रहे हो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सही गाइडलाइंस अवेलेबल है, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जीके और जीएस का जो सोर्स होता है ना वो काफी कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि काफी कम टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद एग्जाम क्रैक किया हुआ है। वो आपको यूट्यूब पर जीके और जीएस एसएससी कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना पसंद करती है, और लगभग 80 to 90% क्वेश्चन हमेशा उसी सेक्शन से बताऊंगा। सिर्फ 2 सोर्सेज ही काफी हैं, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर स्वागत है दोस्तों आपका। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीके और जीएस में बहुत कम समय देकर बहुत ज़्यादा आउटपुट कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो आप यूट्यूब पर देखोगे या फिर आप जो भी मार्केट में देख रहे हो, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सही गाइडलाइंस अवेलेबल है, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जीके और जीएस का जो सोर्स होता है ना वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि काफ़ी कम टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद एग्जाम क्रैक किया हुआ है। वो आपको यूट्यूब पर जीके और जीएस पढ़ा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर अभी जीके और जीएस, उन्होंने कभी एग्जाम क्रैक नहीं किया हुआ है। वो आपको सिर्फ पूरा बुक, कोई भी बहुत बल्कि मटेरियल दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। आप उसे खत्म करते हो पूरी जी जान लगा के, 3-4 महीने लगाकर, 6 महीने लगाकर, फिर भी आपका जीके और जीएस में स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। कुछ बच्चों का या बहुत सारे बच्चों का हर साल जीके और जीएस में ही कम मार्क्स लाने के कारण सिलेक्शन रुक जाता है। अगर आप भी उनमें से एक हो, आपका भी जीके और जीएस में स्कोर नहीं बढ़ा, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहूँगा। ठीक है, मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं इस वक्त असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज में पोस्टेड हूँ। ठीक है, और इसके पहले मैं डबल की जॉब में, टैक्स असिस्टेंट की जॉब में और भी कार्यरत रहा हूँ। मैंने एसएससी के कई एग्जाम्स निकाले हैं। एसएससी का एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम मैंने 4 बार निकाला हुआ है। तो मुझे एक अच्छा आइडिया है, और हर बार मैंने जीएस और जीके सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। काफ़ी अच्छा नहीं तो एबव एवरेज स्कोर मैंने किया है, 70% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, और वो भी बहुत कम समय देकर। मेरा हमेशा जीके और जीएस का नज़रिया ऐसा है कि मैंने बहुत कम समय दिया है। मैं मुश्किल से 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा के आसपास जीके और जीएस में मैंने कभी दिया होगा एवरेज, और एग्जाम के समय मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी जीके जीएस को लेकर। ठीक है, तो और जो बच्चे क्या करते हैं आजकल, उनको बल्कि नोट्स दे दिया जाता है, वो 7-8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जीके जीएस में वेस्ट कर देते हैं, और आउटपुट बहुत कम निकलता है। ठीक है, तो रात भर लोग आज यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ाते हैं, रात भर जीके जीएस का सेक्शन चल रहा है, लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने कभी एग्जाम क्रैक नहीं किया हुआ, इसलिए उनको आइडिया नहीं है कि एग्जाम में कैसे हैंडल किया जाता है क्वेश्चंस को, और जो आपके नोट्स हैं, जो आपका रिसोर्सेज होगा जीके जीएस के लिए, उसको कैसे आप कंसाइज वे में समाप्त कर सकते हो। तो मैं आपको 2 सोर्सेज बताऊंगा, सिर्फ 2 सोर्सेज ही काफ़ी हैं, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर आप स्टेट पीसीए जैसे बीपीएससी का एग्जाम भी देने जा रहे हो। क्योंकि मैंने बीपीएससी के एग्जाम में भी एसएससी का ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 118 नंबर स्कोर किया हुआ है। 118 नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है उस एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर जो अपने एवरेज कट ऑफ गया हुआ था वो काफ़ी लो गया हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा पहला सोर्स, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ होगा। अगर आपने एसएससी की तैयारी शुरू कर दी है तो आप इस सोर्स से बिल्कुल वाकिफ होंगे, जिसका नाम है लूसेंट। लूसेंट की बुक, सामान्य ज्ञान की बुक अभी भी मेरे पास उपलब्ध है, जो कि आप देख सकते हो। ये लूसेंट की मेरी बुक है। ये जो बुक है ये किसी भी 1 डे एग्जाम के लिए, जीके जीएस के पोर्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक में आपको A to Z हर चीज़ मिल जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है कि आप इस बुक को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। ठीक है, मैंने इस बुक को आज तक कभी पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ है। मेरा जो कंपटीशन का फेज हुआ 5 साल का मेरा साथ रहा एसएससी का और 1 डे एग्जाम्स का, मैं कभी भी लूसेंट की बुक को कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लूसेंट का बुक पूरा ऊपर से नीचे तक बहुत बार पढ़ चुके हैं। उनका कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स फिर भी इंप्रूव नहीं हुआ है। इंप्रूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका तरीका गलत है। आप जिस तरह से पढ़ रहे हो वो तरीका गलत है। आप क्या करते हो, शुरुआत से बुक उठाते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया, जैसे प्राचीन इतिहास से उठाया, प्राचीन इतिहास शुरू किया, आप वहाँ से एक टॉपिक करके हुए आगे बढ़ते जाते हो। सोचते हो कि आप लास्ट में आओगे, लास्ट में आते आते तक आपका रिदम 10 बार 20 बार टूट जाता है, और उसके बाद आपको ये बुक खत्म करने में 1 साल 2 साल भी लग जाता है, और कितनों बच्चों को तो 4 साल 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, और आउटपुट उसके बाद भी अच्छा नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो सेक्शंस एसएससी के लिए या फिर जो भी आप 1 डे एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस सेक्शंस को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया हुआ था, और मुझे एक ओवरऑल आइडिया मिल गया था कि एसएससी कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना पसंद करती है, और लगभग 80 to 90% क्वेश्चन हमेशा उसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करो, या फिर आप ऐसे यूट्यूब पे उपलब्ध टीचर्स का वीडियो देखो जिन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया हुआ है, और उन्होंने कंसाइज वे में आपको बताया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टॉपिक का कितना वेटेज होता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद आपका काम होता है प्रायोरिटी डिसाइड करना। आप एक प्रायोरिटी बना लो, आप अलग अलग कलर के पेंसिल्स या फिर पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप अपने प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि मैं पहले ये टॉपिक को कंप्लीट कर लूँगा। जैसे अगर मैं बताऊँ, अगर मुझे दिया
लिया जाए अभी के बुक पढ़ने के लिए, लुसेंट का बुक है, तो मैं बताऊंगा आपको। तो अगर मैं प्राचीन भारत उठाता हूं तो मैं आपको सबसे पहले उठाऊंगा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में उठाऊंगा। सिंधु सभ्यता में भी मैं वो क्वेश्चन उठाऊंगा जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, या फिर उनके करीब का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मैं सिंधु सभ्यता उठाऊंगा। सिंधु सभ्यता से आपको पता है कि सिंधु सभ्यता का हमेशा पूछा जाता है कि उत्तरी छोर क्या होता है, दक्षिणी छोर क्या होता है, पूर्वी छोर क्या होता है, पश्चिमी छोर क्या होता है, तो घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, या फिर कौन सा अवशेष कहाँ मिला, ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा में क्या मिला, मोहनजोदारो में क्या मिला, कहाँ पर आपको स्नानाघर मिला हुआ है, कहाँ पर आपको टूटी हुई चूड़ियाँ मिली थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको सिंधु सभ्यता में भी पूरा नहीं पढ़ना है, आपको उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। इसी तरह आप दूसरे सेक्शन में जाओगे, पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री का वेटेज हमेशा देखा गया है कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहा है, तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेक्शन को पहले टारगेट कीजिए कि आपको ये कंप्लीट करना है। या फिर आपको लगता है कि विविध से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप विविध को टारगेट कीजिए कि आपको ये विविध का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो आप पहले कवर करोगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ कि इतिहास से मान लीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो आप पहला प्रायोरिटी दोगे इतिहास को। इतिहास में भी आप जाओगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करोगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अधिकतर देखा गया है कि यहाँ पर शैव धर्म, वैष्णव धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो भी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको क्या बोला जाता है। वैसे जैन धर्म में जो इंपॉर्टेंट आपके तीर्थकर हैं उनका नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूँगा, उस टॉपिक को हाईलाइट कर लूँगा कि मुझे ये टॉपिक पहले कवर करना है और उसी को 2-3 बार कवर कर लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका जो बेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा, जिससे आप मतलब बेस करने का मतलब जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप उस पर आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप भूगोल उठाते हो तो भूगोल से हमने देखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के भूगोल में आपको देखोगे कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की नदियाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन नदियाँ में भी आपको देखिए, नदियाँ में भी लुसेंट में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 पेज सिर्फ नदियों पर दिया हुआ है, लेकिन आपको सारी नदियाँ नहीं पढ़ना है। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैं एग्जाम्पल के बताऊँ कि गंगा नदी से पूछ लीजिए कि कहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है, कहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो उसको देवप्रयाग कहते हैं। तो ये जो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग है, फिर नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहाँ पर सोन नदी आकर आपके गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि माही नदी के बारे में पढ़ूंगा, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट से। अब प्रायोरिटी मैंने इन शॉर्ट में कहूँ तो आप प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, किस सब्जेक्ट से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद किस टॉपिक में आपको कितना कवर करना है। पहले राउंड में पढ़ोगे तो मान लीजिए आपकी टॉपिक आप 20% ही कवर करते हो, 20% यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ वो आप कवर करोगे। उसके बाद जब आप इस तरह से आप बुक पढ़ोगे ना तो आपका लुसेंट का बुक 1 से 2 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आप सेकंड राउंड में आइए। सेकंड राउंड में आप पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ था। उसके बाद आप कुछ ऐड ऑन कीजिए कि हाँ, एक लेवल में ऊपर जाकर ऐड ऑन करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने अभी सिंधु घाटी सभ्यता मैंने पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज है वो मैंने पढ़ लिया था। अब मुझे एक बार ये देख लेना होगा कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता तो उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं लेवल 2 में क्या करूँगा, मैं उस पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह करते करते मैं सेकंड रिवीजन कंप्लीट करूंगा। फिर थर्ड रिवीजन में जब आऊँगा तो थर्ड रिवीजन में मैं फिर से जो इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए मैं पहले उनको रिवाइज करूंगा। आफ्टर दैट मैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि लेवल 3 में इससे ज़्यादा टफ अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है, उसे आप हाईलाइट कीजिए। अलग अलग कलर का इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग कलर का इस्तेमाल करने से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एक प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिएगा, प्रायोरिटी 1 में आपको ये पढ़ना है, प्रायोरिटी 2 में आपको ये पढ़ना है, प्रायोरिटी 3 में आपको ये पढ़ना है। अगर एग्जाम से पहले आपको 2 दिन पहले रिवीजन करना है तो प्रायोरिटी 1 के जो आपने रखा हुआ वो सारा आप रिवाइज कर लीजिए पूरे रात भर जगकर, या फिर आप मतलब 2 दिन का समय दीजिए, आप पूरे उस प्रायोरिटी 1 को रिवीजन करके चले जाइए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि लुसेंट का पढ़ने का तरीका क्या हो। उसके बाद जो आपको करना होता है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, जैसे आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो सीजीएल का अभी क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उसके लिए आपको जो अभी का जो 2-3 सालों का क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। और उससे रिलेटेड जो एग्जाम है, जैसे सीजीएल का एग्जाम है तो उसके साथ जो आपका एसएससी अदर एग्जाम्स लेती है, जैसे एमटीएस का एग्जाम लेती है, सीएचएसएल का एग्जाम लेती है, सीपीओ का एग्जाम लेती है, स्टेनो का एग्जाम लेती है, ये सब एग्जाम्स के भी क्वेश्चन जो हाल ही में पूछे गए हैं 2-3 सालों में, उन पे आपकी बिल्कुल अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि आप एसएससी का एग्जाम जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए सीएचएसएल में पूछे गए या फिर एमटीएस में पूछे गए, वही क्वेश्चन उठाकर सीजीएल के एग्जाम में भी दे दिया जाता है, या फिर जो सीजीएल का क्वेश्चन होता है वो उठाकर सीएचएसएल, एमटीएस या सीपीओ के एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको जो करना होगा वो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
पढ़ने के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं। जैसे अभी मार्केट में पिनाकल की बुक आती है, या फिर शुभम जैन सर ने स्मार्ट PDF करके अपना एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि बहुत कम आई थिंक 100 या 200 रुपये का अमाउंट का आता है वो कोर्स। उसमें आपको जो भी हाल ही में पूछे गए 2020 से लेकर 2023 या 24 तक एग्जाम्स के, उनके स्मार्ट PDFs उपलब्ध होते हैं, उनमें आप उसको लीजिए। और जो आप ये ऊपर से शुरू कीजिए, आप पहले 2023 का सारा एग्जाम्स के क्वेश्चंस को रट डालिए, बिल्कुल रट्टा मार जाइए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड जो आपने लूसेंट में पढ़ा होगा वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको रट जाइए, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप 2023 कंप्लीट कर लिए, फिर आप 2022 में आइए। इस तरह से करते करते आप पहले 2-3 सालों को कवर कर लीजिए, फिर उनका रिविजन कर लीजिए। आफ्टर दैट अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसके नीचे के ईयर्स में भी जा सकते हो, जैसे 2020 2019 का भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो इतना सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है, आप इतना ही करके जाओ। जीएस में इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा डेली का 2-3 घंटा 4 घंटा आप जीएस में ही कर रहे हो तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जीएस में लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनको ही आप कवर कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन डायनेमिक बहुत ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आप कितना भी पढ़ लो, आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो 25 में से आपके 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आसमान से टपके होंगे। मतलब उसमें उसका कोई और छोड़ नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो इस तरह से सेट करता है कि बच्चे 100% स्कोर जीएस में ना कर लें, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में 100% स्कोर किया जा सकता है। जीएस में भी अगर आप कोई बच्चा 100% स्कोर करने लगे तो फिर जो कट ऑफ है वो बिल्कुल 200 नंबर का अगर एग्जाम है तो 200 नंबर कट ऑफ जाने लगेगा। इसलिए जीएस का जो पेपर इसलिए इस तरह से सेट किया जाता है कि बच्चे 5-7 क्वेश्चन ना ही करें। तो आपको क्या करना है कि अगर आप 25 में से 20 क्वेश्चन 16, 17, 18 क्वेश्चन भी करके आते हो तो बहुत इनफ है आपके लिए। और उससे ज़्यादा अगर आप कर लेते हो तो फिर तो आप मतलब कि काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आपके मतलब कि टॉपर लिस्ट में आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो पहला प्रायोरिटी है कि आप एक अच्छे स्कोरिंग तक पहुंचिए। पहले आप 25 क्वेश्चन का एग्जाम है तो आप 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक रूटीन बनाइए। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो, उस टारगेट तक पहुंच जाते हो, उसके बाद आप अपने लेवल को बढ़ाइए। आपके पास समय है तो आप आगे जाकर और 2 घटना चक्र की बुक उठा सकते हो, ठीक है। घटना चक्र बुक उठा लोगे तो अगर आपके पास समय है तो आपका प्रिपरेशन जो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और भी ज़्यादा, आप 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इतना दीजिएगा। अगर आपके पास समय कम है तो जो मैंने बताया कि पहला आपका रिसोर्स होना चाहिए कि आप लूसेंट का बुक उठाओ, उसमें से भी आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करते हुए प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद एक बार ये चल रहा है, आप चाहो तो पैरेलल में या फिर ये खत्म होने के बाद भी अगर आपका एग्जाम तुरंत होने वाला है, 2-3 महीने में होने वाला है, तो पैरेलल ले सकते हो। पैरेलल में आप क्या कर सकते हो कि आप पिनाकल की बुक जो प्रीवियस क्वेश्चन के बेस्ड है, या फिर जो मैंने बताया शुभम जैन सर की स्मार्ट PDF है, या फिर कोई भी आप रिसोर्स लेना चाहो जहां पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन का अच्छा कलेक्शन मिल जाता है विद एक्सप्लेनेशन, वो आप उठा लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जमकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक ऐप है, बायजूज का ऐप है, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप जमकर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। तो पहला काम आपका, मैं सबसे पहले अंतिम में बता देता हूँ कि पहला काम है आपका कि आप लूसेंट की बुक को हाईलाइट करना सीखिए। कि हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ उनको हाईलाइट करके पहले आप एक राउंड लूसेंट की बुक को पढ़िए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके बदले मैं ये काम कर दूं, क्योंकि मेरा जो बुक है पहले से मैंने बहुत कुछ हाईलाइट कर रखा हुआ है, तो आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डिस्कशन रखूं कि हाँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी के ट्रेंड के हिसाब से सही है पहले पढ़ना, किस तरह से आप अपने मतलब कि टॉपिक्स को प्रायोरिटी वाइज अपना बांट सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखिएगा तो मुझे अगर समय मिलता है तो मैं जल्द ही इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मैं बताता हूँ आपको बहुत बेनिफिट करेगा, चाहे आप SSC का एग्जाम देते हो या फिर आप अदर कोई भी 1 डे एग्जाम देने जा रहे हो, यहाँ तक कि स्टेट PCS का एग्जाम भी देने जा रहे हो, तो ठीक है। तो इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि आज का मैं डिस्कशन यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बदला ये काम करूं, लूसेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाकर, यहाँ तक कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका जीके और जीएस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर आया हुआ है, मैं उनसे भी कंसल्ट करके उनकी मदद से, उनकी सहायता लेकर मैं आपके लिए एक अच्छा एक रूटीन तैयार कर सकता हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बात मानिए, ये 15-16 मिनट आपके तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की क्षमता रख सकते हैं, अगर आप अच्छे से बातों को समझते हो, ध्यान से समझते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।